साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, सुख और दुख दोनों ही स्थानीय नहीं होते हैं। इसलिए हमें ना ही सुख के मोह में पड़ना है और ना ही दुख के। बस अपने काम को आगे तक ले जाना है। अपनी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साई जी को देखते हुए वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। किसी के लिए भी खास बनने की कोशिश ना करो। जैसे है वैसे ही रहो। जितना साधारण जीवन जियोगे उतना तुम खास बन जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, बस अपने साई जी के ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम यह सोचो कि मैं अपना घर संसार छोड़ दूँ। मैंने तुम्हें जो रिश्ते दिए हैं वह निभाने के लिए दिए हैं। तुम्हें जो मदद चाहिए वह समय समय पर दे जाएंगे। मैं तुम्हारी रक्षा और सहायता करने के लिए सक्षम हूँ। कोई भी काम जो तुमने तय किया है और वह उस समय पर नहीं हुआ जैसा कि तुम चाहते थे तो उसमें दुखी ना होना, क्योंकि यह काम उस समय नहीं होना, उसमें मेरी ही मर्जी थी। तुम्हारा इरादा बहुत नेक था वह काम करने का, लेकिन वह समय सही नहीं था। सही समय आने पर तुम्हारा वह काम है खुद करवा लूंगा तुमसे। तुम हिम्मत ना हारना, श्रद्धा और सुबरी रखना। और जो लोग नहीं तुम्हें बार बार बेइज्जत करते हैं उनके साथ क्या किया जाए यह मत तुम मुझ पे छोड़ दो। तो मैं आज तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह गलत है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, यदि तुम भी उनके साथ ही वही वही व्यवहार करोगे तो तुम और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए जब भी वह मन दुखाए तुम्हारा तो तुम बस मुस्कुराओ और वहां से हट जाओ। खुद को मुझ पे लीन कर दो। किसी के लिए भी मन में बुरा भाव नहीं लाना है। सब सब जो हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। होने के बाद बावजूद तुम्हें सहन करना पड़ रहा है, यह है मैं जानता हूँ। सही समय आने पर उनको मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा। बस तुम अपने साई के ऊपर भरोसा रखो। सुबह जब उठते हो तो शुक्राना किया करो और पिछले दिन अगर कुछ भी गलत हुआ हो तो उसे अपने आज में ना लाओ। साई जी कहते हैं, मेरे प्रिय साई भक्तों, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर होता है वह एक वचनी होता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसके साथ भी अच्छा ही होता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी का हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। मुझे मेरे सदगुरु की चौखट मिली है। अपना कर्तव्य करो और अपना शरीर चित्त और जीवन गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। गुरु ईश्वर है, ऐसा करने के लिए दृढ़ विश्वास आवश्यक है। सबका मालिक एक ही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकता हूँ। केवल मुझे पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इस हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। मैं आपकी मोह माँ मुँह, तुम मेरे बच्चे हो और केवल माँ ही अपने बच्चों की सच्ची जरूरत जानती है। तो इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, बहुत सब्र रखे है तुमने, इसलिए अब मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ देने जा रहा हूँ कि तुम अपने सभी दुख भूल जाओगे कि कभी तुमने इतनी सारी रातों रात पर अकेले में बे बेताई थी। मैंने तुम्हारा एक आंसू देखा है। भक्त अपने पिछले कर्मों का फल भुगत चुके हैं। वो तुम जब आने वाले नए साल में तुम्हारा जीवन तुम्हें बहुत ही खुशियाँ और मुस्कुराहट देगा। नए लोग जुड़ेंगे जिनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। याद रखो, जिन बच्चों से उनका भगवान, उनका गुरु, उनका
बाबा सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वह बच्चे कभी अकेले नहीं होते हैं और तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चों हो से एक हो। मैं तुम्हारी बहुत सारी वो खुशियों को आपकी झोली में डाल दूंगा। मेरे रहते कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ, और जब मैं हूँ तो असंभव भी असंभव हो सकता है। ये तुम जानते हो मेरे प्रिय साईं भक्त, इसलिए चिंता नहीं करो। अगले 2 दिन में तुम्हारी एक परेशानी का हल तुम्हें मिलेगा। गुस्सा नहीं होना, मौन को शांत रखो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, बस अपने ध्यान में एकत्रित रहो, मेरा ध्यान स्मरण करते रहो साईं जी, और हमेशा ओम साईनाथ का जाप करते रहो। फिर देखो आपकी सारी मुसीबत कैसे दूर हो जाती है। हिम्मत ना हारो, जानता हूँ परेशान हो, लेकिन तुम मेरे समय के अनुसार सही जगह पर हो। सफलता हासिल करना एक दिन का काम नहीं है, कई वर्षों की मेहनत के बाद लोग सफल होते हैं। तुम्हारा वक्त भी आ गया है, सफलता अब बहुत नजदीक है, इसलिए हार ना मानो। जब भी मन में भूत विचार आने लगे है तो और समझ में नहीं आता कि करूँ किस तरह इन विचारों से बाहर जाऊं, तो बस मेरा नाम लेना करो। जैसे ही नाम लोगे वैसे ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। तुम जैसे हो बस वैसे ही रहना। कोई तुमसे बदलने की कहता है तो उसकी बात ना सुनो। तुम्हारे अंदर बहुत गुण है और तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, और इस कलयुग में लोगों को नेक दिल इंसान नहीं आते। वो तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम नहीं बदलना। जैसे हो वैसे ही रहना। मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। कोई भी काम जो तुमने तय किया है और वह उस समय पर नहीं हुआ जैसा कि तुम चाहते थे, उसमें दुखी ना होना, क्योंकि साईं जी चाहते हैं बस अपने लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखो। तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है, यह मैं जानता हूँ। साईं जी कहते हैं, कभी भी किसी के साथ बुरा ना करो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। इसीलिए मेरे प्रिय साईं भक्त, जिस किसी ने भी इस साईं दिव्य संदेश को सुना होगा, वो सच में भाग्यशाली होगा, क्योंकि यह साईं जी का दिव्य संदेश और किसी को नहीं मिलता। सिर्फ भाग्यवान लोग ही होते हैं जो उनके पास ये दिव्य ऐसे संदेश आते हैं। तो जिस किसी के सामने भी इस दिव्य संदेश आया हो तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चाहे तुम हजारों मील दूर क्यों ना हो, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, तुम इस पृथ्वी की सतह पर मनुष्य एक तक थका मांदा यात्री है, और उसकी कमर पर बोझ है, और उसका मस्तिष्क भय और निराशा के विचारों से घिरा हुआ है। उसके पैरों और हृदय में घाव है, और वह फिर भी घिस रहा है, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसकी नियत भाग्य क्या है। अज्ञातता से बंधे होने के कारण वह स्वयं को अपना भगवान बना लेता है, और शुष्क हो चुकी है आशाओं और अपूर्ण इच्छाओं के जंगल में गुजरते हुए अपने भाग्य को खराब कर लेता है। स्वार्थीपन और पाप उसके दुख और कष्ट को असीम जंजीर में बांधकर घसीटते हैं। माया के जाल के फंसकर वह वास्तविकता को नहीं देख पाता और नैतिक पतन के गुड़ में गहरा और गहरा गिरता चला जाता है। जब उसकी अंतरात्मा की कौचुक उसे काटती है और ग्लानि उस पर हावी हो जाती है, तभी वह अपनी दास्ता से मुक्ति पाना चाहता है। ग्लानि और पश्चाताप उसके आगे एक नए जीवन मार्ग को खोल देते हैं। देखो तब उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। वह एक नई जागृत में जाग उठता है। उसके चेहरे पर अब अंधेरे का बादल नहीं रहता, एक नई शक्ति से वह भर जाता है। वह आत्मा
ही शक्ति है जिसे अंतरात्मा को जागृत और मुक्त किया है। जब वो एक थका मंदा यात्री नहीं है, विपत्ति एक तेजस्वी सिपाही है जो अपने मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर होता है, जो अपने नियत उद्देश्य को जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है जानता है। वह वह जानता है कि जीवन संग्राम उसके कवच और हथियार है। आप नहीं अप्रतिपुण्य स्थौर्य नहीं, विपत्ति स्वार्थ रहितता, अहंकार नहीं अपत्ति अहंकारिकता, लोभ नहीं अपत्ति त्याग। इस प्रकार से तैयार होकर ईश्वर के प्रति उद्दीप्त प्रेम और भक्ति से वह अधिकृत विजय के मार्ग को देखता है। स्वयं पर अधिकार प्राप्त करके वह अपने शत्रु को समाप्त कर देता है और अपना यह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के प्रकाश और चिर आनंद का साम्राज्य निर्माण करता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये बहुत ही ऐसा दिव्य संदेश है जो मैंने आप लोगों को सुना रहा हूँ, तो इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। श्री शिरडी से साई बाबा कलयुग के महान अवतार हुए। उनका जन्म 1838 में महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्राम पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें एक मुस्लिम फकीर ने पाला था और उसके बाद 4 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक वे सेलू ग्राम के एक आध्यात्मिक गुरु वैकुंठ के संरक्षण में रहे और अध्यंता साधना में पारंगत बने। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसी कुछ कहानियां हैं जो मैं आपको कल के वीडियो में आपको सुनाऊंगा। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। आने वाला दिव्य संदेश आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं साई जी की आने वाली ऐसी कुछ घटनाएं बताऊंगा जो आपका जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि साई जी के ऐसे दिव्य राज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। साई जी कहते हैं, बस मेरे समर्पण में रहो, जो भी इच्छाएं हैं मैं वो सारी पूरी कर दूंगा, इसे यूं ही जाया मत होने देना। यदि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मनमुटाव है तो फिर उसे जल्द सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि जहाँ पर मनमुटाव होता है वहाँ लोग अपनी तरफ से और ज़्यादा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपने किसी भी रिश्ते में किसी भी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। आपस में बात करके रिश्तों को सुलझाओ और प्यार से रहो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में है, यानी कि जो तुम अपने आप बदल सकते हो और उस बदलाव की जरूरत है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हें उसे जरूर बदलना चाहिए। लेकिन जिन बातों की वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो उन पर दुखी होकर रोकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह बातें मैं तुम्हारे लिए बदल लूंगा सही समय पर। इसलिए जब उन बातों को मेरे चरणों पर रख दिया करो। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर है, इसलिए निश्चित रहो और खुश रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन उसी खड्डे में वो भी गिर सकते हैं। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही हो। अभी हिम्मत ना हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ, तूफान को रोक नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। उस तूफान से झुकने के लिए भरोसा रखो और मुझ पर विश्वास करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई कह रहे हैं, तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर होने वाला है, पर तुम्हें कोशिश करते रहना होगा। बिल्कुल भी आशा नहीं छोड़ो, मैं तुम्हें राह दिखाता जाऊंगा। तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारे जीवन में जो
परिस्थितियां चल रही है उसकी वजह से इतना गंभीर ना हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन को खुशी से जियो, चाहे जो हो जाए। मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें करो और अपना मन हल्का करो। मैं अपने उच्च बच्चों को जल्द ही दर्शन दूंगा। बस मेरा दिव्य संदेश अंत तक सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। पापा ने कहा है कि इतनी दूर वर्ष भटकने की क्या आवश्यकता है। अपना प्रयाग तो यही है। मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य महान आश्चर्य। जैसे ही दासगुण बाबा के चरणों पर नत हुए तो बाबा की श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगेगी। यह चमत्कार देखकर दासगुरु का प्रेम और भक्ति बढ़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ स्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्त्रोत तस्वीनी स्वतः प्रवाहित होने लगी। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, सबका टाइम आता है, आपका भी आएगा। बस वक्त होता है, उस वक्त का इंतजार करो। साईं बाबा का असली नाम अज्ञात ही बाबा स्वयं कहा करते थे। हम तो साई है। जब वे शिरडी लौटे तो मंदिर के पुजारी महान सभापति ने उन्हें साई नाम से स्वागत किया था। साई शब्द मालिक को संदर्भित करता है, लेकिन इसका अर्थ सर्वशक्तिमान भगवान श्री हो सकता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसे ही कुछ खास राज है जो मैं आपको नए आने वाले वीडियो को मैं आपको बताऊंगा। तो मुझसे जुड़ने के लिए, इस दिव्य संदेश को पूरा सुनने के लिए, साई जी के राज सुनने के लिए चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो, ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश आजकल के ज़माने के लोगों के पास पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। आजकल के लोग क्या हो गए हैं यह आपको पता है। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी पर भरोसा नहीं रख पा रहा है। आजकल की दुनिया में लोगों को विश्वास रखना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, आज के लोगों के लिए मेरा दिव्य संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी विश्वास और दिमाग की जो विचारधारा है उसे बदलने का यही एक पर्याय है, यही एक जरिया है। तो इसे लोगों तक पहुंचना, ऐसे दिव्य संदेश बहुत ही खास है, क्योंकि उनका दिमाग पर असर कम करेगा, उनका मन शांत रहेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम।